शिवाय हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। इस संदेश के लिए यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए सुखताल लेकर आए हैं और इस मौके को, और यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करोगे तो अशुभ प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगी। फिर अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को मत कहना, क्योंकि कि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, जय बजरंग बली टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि जो महादेव जी का बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डरवा धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहां जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछ और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो मेरे बच्चे मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य ना करो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप कर दीजिए और इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए। इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड है। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है। तुम्हारे पास आने के लिए वे खिलखिलाकर हंसती हुई तुम पास आ रही हैं। उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले जाना और आसन लगाकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वह कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वह चाहे चाकू चूड़ी कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाएं। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे,
अब तुम समझ रहे होंगे कि यह महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, यह मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे उग्र और उदंड हैं। वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, यह जो आज रात्रि का समय है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास वे स्वयं चलकर आ रही हैं। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शव विचरण करती रहती हैं। वह अच्छा भला बुरा सब देखती रहती है, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती हैं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार हैं। वह अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए यह शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है। तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए।
अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पत्य हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरब तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुप्त किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम बहुत उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो। इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावट है, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग है, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह जुड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय खरक रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और ना ही उनका बुरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि इस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा
तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे। किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग त्रेता पर इन सब युगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे, कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी तो वह शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं। यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मल्लीन ने अपना स्थान बना लिया है, तो वह कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है। जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है, मेरे बच्चे तुम्हारे हैं। वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है,
उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बाढ़ आओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएं। मेरे बच्चे, मुझे ध्यात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिक और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब कोई पैसा तुम्हारे पास मेहनत नहीं करना चाहता है तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। को आसान दिखाई किसी अच्छे कार्य को करके, परंतु मेरे बच्चे पैसे कमाओ। जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत। तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत बात करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जो भी दिक्कत है तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती।